हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज आप लोगों को इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राजव्यवस्था का अगला सीरीज कराने वाला हूं। दोस्तों, भारतीय राजव्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी का हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं एक्ट। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, मेरा वीडियो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, ऑल पर क्लिक करना है आपको। और दोस्तों, लाइक करना, कमेंट करना न भूलें। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत ही ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। आप लोगों का एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 1892 के भारत परिषद अधिनियम और 1909 के भारत परिषद अधिनियम अर्थात 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किया गया और निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की मुख्य विशेषता थी। कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? तो निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का आरंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, केंद्रीय विधान परिषद। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया, परंतु मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है किस अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया लेकिन मतदान का अधिकार प्रदान नहीं किया गया? तो 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, 1909 का भारत परिषद अधिनियम। दोस्तों, 1909 के भारत परिषद अधिनियम को ही मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है? तो 1909 का भारत परिषद अधिनियम को। दोस्तों, यह अधिनियम जो था यह सर अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर लागू किया गया था। जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था इसे सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर की रिपोर्ट पर लागू किया गया था। नेक्स्ट, पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचक क्षेत्र या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। दोस्तों, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए, मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक क्षेत्र या निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किया गया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई। दोस्तों, पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब हुआ मुस्लिम समुदाय के लिए अलग से निर्वाचक क्षेत्र और वहां पर दोस्तों उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम समुदाय के लोग ही चुनाव लड़ेंगे और मुस्लिम समुदाय के लोग ही वोटिंग करते थे। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पहली बार 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और पृथक मताधिकार का व्यवस्था किया गया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया
और दोस्तों 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम को ही पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जनक कौन थे? लॉर्ड मिंटो। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत या 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड मिंटो ने किया। दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार, पहला नाम जो है राज्य सचिव का होता था और दूसरा नाम जो है वायसराय अर्थात गवर्नर जनरल का होता था। अब नेक्स्ट है दोस्तों पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में। लॉर्ड मिंटो ने मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। नेक्स्ट मतलब दोस्तों यहाँ पे फूट डालो और राज करो, यानी भारतीयों में फूट डालने की बात किया गया। यहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र और पृथक मताधिकार की नीति अपना करके फूट डालो और राज करो की नीति अपनाया गया, अर्थात भारतीयों में मतभेद उत्पन्न कर दिया गया। तो वही बात बोल रहा है कि पृथक निर्वाचक मंडल के बारे में मिंटो ने मार्ले को लिखा और कहा कि हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा। नेक्स्ट भारतीयों को भारत सचिव और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में शामिल किया गया। नेक्स्ट इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम 2 भारतीय केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि इंग्लैंड स्थित भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम 2 भारतीय कौन थे? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने तथा अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। दोस्तों 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत देखिए यहीं पे है, केवल केंद्रीय विधान परिषद को वार्षिक बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने, लोकहित के विषयों पर चर्चा करने और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार प्रदान किया गया। तो दोनों में फर्क आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि 1892 में केवल केंद्रीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया, अधिकार प्रदान किया गया। और दोस्तों 1909 के मार्ले मिंटो सुधार के तहत केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों को पहली बार बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान किया गया। नेक्स्ट प्रांतीय विधान परिषद की संख्या में वृद्धि की गई और दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय सदस्य थे और इनकी नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में की गई, अर्थात सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने और इनकी नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में की गई। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।